भाई माननीय नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। चुनाव में सफलता की गारंटी है, तो कहीं न मनभेद है न मतभेद है, और जनता की मनोदशा है कि वह विकास की नई गाथा जो बिहार ने लिखा उसकी लंबी लकीर तक उसको पहुंचा दें, गौरवपूर्ण बिहार बनाए। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो सरकार बनना तय है। 27 मामले के आरोपी जो बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अपराध और आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हैं, उनके द्वारा राजनीतिक मंतव्य वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में दिया जा रहा है। और जब वक्फ संशोधन विधेयक पर जब सलाह देने की जरूरत थी संयुक्त संसदीय समिति को, तो वो दस्तावेज दिखाएं कि तेजस्वी यादव का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन क्या दिया गया, लालू जी का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन, राबड़ी देवी का ज्ञापन, और वक्फ की संपत्ति का लूट मचा के रखा था। आज अंजुमन इस्लामिया हॉल, एक साधारण उदाहरण मैं बता रहा हूं, लालू जी के समय वह खंडहर था, आज पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल शीश महल है और एक पर्यटन का एक स्थल बन गया है। तो वक्फ की संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के साथ अपनी राजनीतिक संगति वाले भी वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रवचन दे रहे हैं। जो माननीय तेजस्वी यादव का तेजस्वी प्रण है, वह तो राहुल गांधी जी की राजनीतिक औकात को बता दिया कि 2020 के बदलाव पत्र में, हालांकि वो बदलाव पत्र पर तेजस्वी कायम नहीं रहे, 7 निश्चय के आधार पर नीतीश कुमार जी के फॉलोअर बन गए, लेकिन अब राहुल गांधी जी फॉलोअर बन गए तेजस्वी यादव के। ये 2025 का जो तेजस्वी प्रण में जो चित्र है वह स्पष्ट है। साथ ही साथ एक नई बात उसमें रेखांकित हुई कि 2020 में विभिन्न धार्मिक समूहों के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल फ्रंट पेज पर था। इस बार तमाम धार्मिक मान्यताओं के जो प्रतीक चिन्ह है वो गायब है। सोनिया गांधी जी का राजनीतिक स्तर अब सीधे तौर पर यह माना जाए कि वह राबड़ी देवी जी के बराबर हो गई, और जिनके पीठ में खंजर मारने का आरोप लगा था, तेजस्वी यादव आप पर आरोप मुकेश सहनी ने लगाया था, मुकेश सहनी को कहां पर आपने खड़ा कर दिया उस फोटोग्राफ में, यह देख लीजिए। और शराबबंदी की समीक्षा आप इसलिए कहने की बात कर रहे हैं कि शराब कंपनियों से बेटियों का सुहाग उजाड़ने के लिए, महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करने के लिए 2024 में आपने 46 करोड़ 64 लाख रुपया चुनावी खर्च के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लिया था। इसी बिना पर ना कि शराबबंदी खत्म कर देंगे या शराबबंदी में संशोधन करेंगे, तो स्वाभाविक है ये शराबबंदी के खिलाफ है। बोलने का हिम्मत है तो सीधा बोलिए कि शराबबंदी खत्म करो, नहीं तो ये माया जाल नहीं चलने वाला है। साथ ही साथ आप यह कह रहे हैं कि हम भूमिहीनों को दान में जमीन देंगे 3 डिसमिल। अरे आपको जमीन देने की जरूरत है, आपके पास तो जमीन इतना है। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है। प्रथम दौर में चुनाव के पहले जो भूमिहीन पटना में हैं, दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, उनको दान में दे दीजिए। साथ ही साथ हमारी उम्मीद यह है, यह वचन दीजिए कि हम फॉलोअर नहीं बनेंगे। आप फॉलोअर हमेशा बन जाते हैं, तो बदलाव पत्र को आप कूड़ेदान में डाल देते हैं। इसलिए, और नौकरी का वादा आप कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए जो जमीन लिया वो लौटा दीजिए। जमीन दान में तो देने की बात अलग है, पहले वो लौटाइए जमीन। जो बेचारा गरीब मजलूम का जमीन लिखवा लिया, तो आखिर ये जमीन आया कहां से? और यह तकनीक क्यों नहीं बताया कि मात्र 10 वर्ष के विधायकी जीवन में, मात्र 10 वर्ष हुआ है, आज इनके पास, इनके हलफनामा के हिसाब से 13 करोड़ 41 लाख 87,812 रुपया का मान्यवर तेजस्वी यादव आपके पास चल और अचल संपत्ति है। तो कौन बिजनेस किए हैं आप? कितना वेतन आपको मिलता है? इतना पैसा आपके पास कहां से आया? ये स्रोत बताइए, स्रोत। ये कैसे संपत्ति का उद्योग लगता है, इसका बेहतरीन अगर कोई विशेषज्ञ है तो तेजस्वी जी आप ही हो सकते हैं। अरे इस सब बात पर टिप्पणी करने की जरूरत है। यह संवैधानिक व्यवस्था के तहत क्या सक्षम अधिकार प्राप्त है?
क्या अधिनियम बनाने का राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है? और बिहार में जाति सर्वे हुआ है, तो क्या दलितों के अंदर अति पिछड़ा के घर में, पसमंदा के घर में अगर 4 लोग पढ़ने वाले हैं तो उनको में से एक ही आदमी को नौकरी मिलेगा ना? 3 वंचित हो जाएंगे ना? उपाधि चोर लोग अब गरीबों का आरक्षण छीनने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोजगार सृजन किया है उसको प्रमाण पत्र देने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आंकड़ा यह बताता है कि प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में नंबर 1 हैं। बिना जमीन लिखे हमने नौकरी दिया, हर पंचायत में स्कूल खोला, पंचायत सरकार भवन में नौकरी दिया हमने, नौकरियों की बहार हमने लाई है। और पूरे मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि देश का कोई राज्य मुकाबला बिहार का नहीं कर सकता है। अब बिना जमीन लिए नौकरी हम दे रहे हैं, बिना घूस दिए उसका पोस्टिंग हो रहा है शिक्षकों का। तो शिक्षकों का जो बड़ा सेक्शन है उसकी जो बहाली हुई है, बेटियों का पुलिस बल में देश में हमारी हिस्सेदारी सबसे बड़ी हो गई, तो ये तो स्वाभाविक है कि हम नीतीश कुमार जी का बयान बिल्कुल सटीक और बिहार की जनता को सचेत करने के लिए कि माननीय प्रशांत किशोर जी जन सुराज के सूत्रधार हैं। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जो एक एनजीओ है और ऐसा राजनीतिक दल है जन सुराज जो फेलोशिप चलाता है, ये कहीं नहीं मिलेगा किसी राजनीतिक दल में। गुनाह तो आपने किया है, अब किस बिना पर आपने गुनाह किया? कोलकाता में आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और पता बताया गया है तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय कालीघाट। तो आप क्या उम्मीद यह लगाए बैठे थे? आप तो पलायन की बात करते हैं, तो वोटर बनने के लिए आप पलायन कर गए पश्चिम बंगाल। क्या इस उम्मीद लगाए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस की जीत में हमारी रणनीति की भूमिका रही है तो मौका मिलेगा हम राज्यसभा चले जाएंगे? हालांकि देश का कहीं का नागरिक मतदाता राज्यसभा जा सकता है, लेकिन एसआईआर के सवाल पर आप बवाल कर रहे थे। आपको अगर यह जानकारी थी तो आपने उसको डिलीट करने के लिए प्रपत्र क्यों नहीं भरवाया? तो यह एक गुनाह आपने किया है, इसको तो कम से कम कबूल कर लीजिए।